गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे। घर पे रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहोगे, कोविड-19 से दूर रहोगे। अभी कल एक वीडियोस भी आया हुआ है, एक आर्टिकल को लेके, एक आर्टिकल एक नोटिस सूचना के तौर पे एक वीडियो डाला गया था, जिसमें मानो सबने कुछ आपको बताया होगा। उसके व्यूज बहुत कम है, इसका मतलब बच्चों में वीडियोस नहीं देखते। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आप ये ना सोचें कि अब हर साल आपको प्रमोटेड कर दिया जाएगा। पिछली जो क्लासेस से आपको प्रमोटेड करके कोविड-19 की वजह से जो हमारी सरकार ने आपको प्रमोशन दे दिया है, आने वाले दिनों में शायद मुश्किल होगा हमारे लिए देना, क्योंकि हम लगातार क्लासेस चला रहे हैं और तकरीबन 300 to 400 हमारी क्लासेस चल चुकी हैं। वीडियोस आपके चैनल पे आ चुके हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप रेगुलर क्लासेस लीजिए और सीरियस हो जाइए। ये कतई ना सोचें कि स्कूल खुलेगा तब शुरू से हम कोई चीज़ कराएंगे, तब हम पढ़ेंगे, तब हम जागेंगे, तब हम आंखें खोलेंगे और पढ़ना स्टार्ट करें। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हम सिलेबस काफ़ी करा चुके हैं। आने वाले दिनों में अगर कोविड-19 का प्रकोप इसी तरह रहा तो लाइव क्लासेस में ही ऑनलाइन आपसे हम यूनिट टेस्ट भी ले लेंगे, जो आपके रिजल्ट में मार्क्स चढ़ाए गए हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्लास को। कुछ ही दिनों में एक ऐप भी आपके पास आ जाएगा, जैसा कि कल हमने क्लास में आपको बताया था। उस ऐप में सभी बच्चे आपको क्लास मिलेंगे, आप लाइव चैट हमसे कर सकोगे। अभी भी आप लाइव चैट कर सकते हो, अपनी कमेंट लिख के भेजिए, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो आज जीके की क्लास है, वही क्लास जिसमें करीबन 10,000 क्वेश्चन आपको हमें कराने हैं। आज हमने टॉपिक लिया है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये टॉपिक 2-3 क्लासेस में और चलेगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको ये कवर करेगा। तो मैं चाहता हूँ आप ध्यान से मेरे साथ बने रहें। कॉपी किताब नोटबुक निकाल लीजिए, पेन अपने हाथ में ले लीजिए। पेज के सबसे ऊपर हेडिंग डालो, नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। जो हमारी प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो जितने भी प्रमुख नदियां हैं, जो जीवन दायरी हैं हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए, जिनके बिना हमारा जीवन व्यापक बड़ा मुश्किल है, जो हमें पानी देती है, पीने, खाने और सिंचाई, फिर पशुओं के लिए काम देता है, खेती बाड़ी के लिए काम देता है। तो वो नदियाँ कुछ प्रमुख नगरों के किनारों से बिल्कुल गई है, कह सकते हैं आपकी इन नदियों के किनारे ये नगर बसे हुए हैं। तो आप इस तरह एक पेज में 2 कॉलम बना लीजिए और एक तरफ लिखिए नगर, एक तरफ लिखिए नदी। ये टाउन्स, नगर, सिटी और ये रिवर, नदी। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले में लिखिए राजघाट। राजघाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सभी बता सकते हैं। से आप लोग कहते हो गंगा जी, कहाँ है? गंगा। कौन सी नदी के किनारे है? राजघाट और रामघाट, ये 2 घाट हैं। ये दोनों घाट किस जगह बसे हुए हैं, किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। दूसरा लिखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और बहुत ही प्रमुख नदी के किनारे बसा हुआ है, और इस नदी से के नाम पर ही कई मार्गों के नाम भी वहां पर हैं। आप लिखोगे गोमती। लखनऊ का क्या लिखोगे? गोमती। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। लिखा। आगे लिखिए मथुरा। सब बता देंगे। मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। जो कहां से होते हुए आई है? दिल्ली से। और आगे क्या है? एक आगरा और पड़ता है, वो भी किसके किनारे है? यमुना के। तो आप मथुरा के बाद लिख लो आगरा, और आगरा का भी बिल्कुल सेम वही यमुना। लिख लिया। आगे लिखिए जौनपुर। जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। वेरी गुड। आगे लिखिए वृंदावन। ये भी आप बता दोगे। वृंदावन नाम क्यों पड़ा है, ये आप बता सकते हो क्या? तुलसी का वन। हाँ, तुलसी हो, जब तुलसी का वन, उसके ऊपर इसका नाम पड़ा
वृंदावन। आगे लिखो सुल्तानपुर, आगे लिखो सुल्तानपुर। सुल्तानपुर किसके किनारे है बताइए? गोमती नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रेर मत करिए कि ये चीजें नहीं आएंगी, सब कुछ पूछा जाता है, ना जाने बोर्ड में परीक्षाओं में किस प्रश्न को कहां से पूछने कोई पता नहीं। आगे है हमीरपुर, हमीरपुर गंगा किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के। आगे देखो कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी लिख के दिखाता हूं आपको बोर्ड पर, कौशाम्बी आपको नजर आ जाएगा, देखिएगा कौशाम्बी। और कौशाम्बी किस के किनारे है? यमुना। कौशाम्बी किसके किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। आगे लिखिए वाराणसी, वाराणसी जहां के सांसद कौन है? कौन है बताओ? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। कौशाम्बी किसका है? वो वाराणसी किसके किनारे है? गंगा नदी के किनारे। आगे लिखो बटेश्वर, आगे लिखिए बटेश्वर। बटेश्वर किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। आगे लिखिए मिर्जापुर, मिर्जापुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। गंगा किस नदी के किनारे है? मिर्जापुर गंगा नदी के किनारे। आगे लिखिए गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? आदित्यनाथ बालयोगी जी है वहां के, है ना? गोरखपुर। और इसका तो भाई विशेष करके आप पता होना चाहिए गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी। बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, राप्ती नदी। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे। ये कुछ प्रमुख नगर थे, प्रमुख नदियों के किनारे मैंने आपको कराए। अब आगे बढ़ोगे, अगले पेज पे अगला पेज निकालिए सभी, शाबाश फटाफट। अभी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी शायद हो सकता है सर्कुलर आ जाए, कुछ वीडियोस में शॉर्ट करनी पड़ेगी छोटी छोटी, चलो बात का टॉपिक है। अगले पेज पे लिखिए प्रसिद्ध नगर और उसका उपनाम। अब देखो आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम परिवार वालों ने, माता पिताओं ने बड़ा सुंदर सा एक नाम रख दिया, सपोज कर लीजिए आपका नाम राहुल है, और कुछ प्यार से आपको घर वाले एक शॉर्ट नाम से बुलाते हैं जिससे आप जल्दी आ सको, बात सकें, आपको अच्छा लगे, या निकनेम जिसे कहा जाता है। जैसे मान लो राहुल का निकनेम मान लो चिंटू मान लो, सपोज कर रहा हूँ भाई, आपस में मत कहना है ना, किसी का नाम राहुल हो तो उसको कह लो चिंटू चिंटू, ये बताया गया आपको एग्जाम्पल। तो इसी तरह हमारे जो प्रमुख शहर है उनको किसी ना किसी नाम से जाना जाता है, जिसकी उस नाम से जाना जाता है जिनके ऊपर कुछ ना कुछ इतिहास में छाप हो, या वो शहर किसी ना किसी प्रमुख चीज के लिए फेमस रहा हो, है ना, कोई ना कोई फेमस रहा हो। तो जैसे हमारी मथुरा नगरी है तो जन्मभूमि जन्मस्थली के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बड़ा ही ये पवित्र मानी गई, तो ये फेमस जगह मानी गई, तो उसका नाम जन्मभूमि भी कह सकते हैं। इसी तरह दूसरे नाम प्रदेशों के और नगरों के नाम मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए आप लखनऊ, लखनऊ जो राजधानी है हमारी, लखनऊ, लखनऊ क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर लखनऊ, मैंने पहला कर दिया है, लखनऊ मतलब नवाबों का शहर। लिख लिया सभी ने? वेरी गुड। दूसरा लिखिए वाराणसी, वाराणसी इसे क्या कहेंगे? घाटों का नगर, यहाँ बहुत घाट है क्योंकि गंगा जी बहती है तो काफी घाट बने हुए हैं, घाटों का नगर, ठीक है।
आगे लिखिए आगरा, यह सब बता सकते हैं, सभी बता सकते हैं आगरा किसके। पेठा नगरी भी कहते हैं इसे, पेठा नगरी लिख लो, कौमा ताज नगरी, पेठा नगरी कौमा ताज नगरी। ताजमहल है, 7 वंडर्स के अंदर आता है, विश्व के लोग देखने आते हैं। बड़ी ये बड़ी इमारत है, बड़ी देखने दिखाने लायक इमारत है, तो ताज नगरी से कहा जाता है। आगे देखो इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद को कौन से नाम से जाना जाता है बताओ? संगम नगरी, गंगा जमुना और सरस्वती तीनों मिली हैं, इसे क्या कहा जाता है? संगम नगरी। आगे लिखिए गोरखपुर, गोरखपुर, तो इसे इसके किस नाम से जाना जाता है? गोरखधाम, गोरखधाम। आगे फिरोजाबाद, बताइए किसके लिए फेमस है फिरोजाबाद? हमारे आगरा से सटी प्रदेश अपना शहर है फिरोजाबाद, ये जाना जाता है चूड़ी नगरी के लिए। कौन सी नगरी के लिए? चूड़ी नगरी। आगे लिखिए मुरादाबाद, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल नगरी। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल नगरी। आगे लिखिए मलिहाबाद, बहुत फेमस है और गजब क्या चीज आती है? आमों की नगरी। मलिहाबाद क्या कहलाती है? आमों की नगरी। गाजियाबाद, छोटा दिल्ली या छोटी दिल्ली आप कह सकते हो। गाजियाबाद किस नाम से फेमस है? छोटी दिल्ली के नाम से फेमस है। अयोध्या, अयोध्या किससे है? राम नगरी, नहीं अयोध्या, कन्नौज की बात हो रही है, खुशबुओं का शहर। अगला है अलीगढ़, अलीगढ़ सबसे ज्यादा कारखाना अलीगढ़ में किस चीज पे बताइए? ऐसी चीज जो आपके दरवाजे के ऊपर लगी रहती है और सुरक्षा करती है घर की, ताला नगरी। क्या कहेंगे इसे? ताला नगरी। आगे है बरेली, बरेली का सूरमा, बड़ा ही फेमस, इसके अंदर सॉन्ग भी बना हुआ बरेली का सूरमा। लेकिन आपको बताऊं यहाँ बांस की बनी हुई चीजें, बांस के फर्नीचर्स बड़े ही फेमस हैं और इसे कहता है सूरमा नगरी या कह सकते हो बांस बरेली। दोनों लिख लो, सूरमा नगरी कौमा बांस बरेली। आगे मेरठ, ओ 1857 की क्रांति, मेरठ याद दिलाता है। सबसे पहले जो क्रांति हुई 1857, मंगल पांडे, याद है कुछ? इसलिए कहा जाता है इसे क्रांति नगरी। क्या कहा गया है? क्रांति नगरी। एक चीज और फेमस है कैंची, वैसे कॉमा करके लिख लो, क्रांति नगरी कॉमा कैंची नगरी। कैंची इस तरह होता है, कैंची, कैंची नगरी। ठीक है बेटा। आगे लिखिए रामपुर, चाकुओं का नगर रामपुर। एक गाना भी बनाया है बॉलीवुड में, रामपुर, रामपुर का चाकू। जो विलन निकाल देते थे पहले एक्टर के सामने, 2 बार रामपुर का चाकू है, इतनी तेज धार है काट देगा। तो रामपुर में क्या कर सकते हो आप? चाकुओं का नगर। आगे लिखो और अंतिम लिखो गाजीपुर, गाजीपुर, गाजीपुर काशी की बहन, इसकी बहन काशी की। तो 10,000 क्वेश्चन में आज के लिए लाइव क्लास में ये 2 हमने लिए पॉइंट लिए। अभी तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप इन्हें लिखिएगा फेयर नोटबुक में और जरा इसकी इमेज भेजो भाई। कल तक मेरे पास इमेज भेजो कितने बच्चों ने काम करा है। इस नोटबुक को बढ़िया से डेकोरेट करो, कलरफुल बनाओ, पेंसिल का इस्तेमाल करो, अट्रैक्टिव बनाओ, ताकि जब इसे पढ़ो, जब भी कभी पढ़ो तो आपको अच्छा मजा आए इसे पढ़ने में, याद करने में, पढ़ने में मजा आए। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा और जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें देखते रहिए। भैया लाइक करो ना करो लेकिन मैं सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर कर दो भाई। सब कुछ छोड़ो, तुम शेयर करो, केवल शेयर कर दो। हमारी जो इन्फॉर्मेशन जहाँ तक लोगों को पहुँचानी है पहुँच जाएगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद होगा। मैं चाहता हूँ प्लीज 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 भाई शेयर कर दो भाई, प्लीज कर दिया। जब तक के लिए बेटा गुड बाय बाय।